हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं हमाद मकबूल और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि XML फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से आप किसी भी फाइल को सीरियलाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से डीसीरियलाइज़ कर सकते हैं। मींस ये है कि अगर आपने कोई भी डाटा एक XML की फ़ाइल के अंदर ले जाके सेव करना है तो आप उसको किस तरीके से सेव करेंगे और वापस उसको अगर रीड करना पड़े तो कैसे करेंगे। अमूमन जब आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को, उसकी कुछ सेटिंग्स को सेफ रखने के लिए XML की फ़ाइल सेव की बना ली जाती है उस डाटा की, या फिर जेसन फाइल्स बनाई जाती हैं। तो आज हम जो बेसिकली देखने वाले हैं वो XML फ़ाइल को देखने वाले हैं कि किस तरीके से XML फ़ाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को सेव करने के लिए या फिर उसकी सेव डाटा को वापस अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट जो कि कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है इसके अंदर जाकर एक नई क्लास बना लेता हूँ। हमेशा की तरह मैं तो स्टूडेंट नाम से ही क्लास बनाया करता हूँ। इस क्लास को हम पब्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जाके कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। जैसे कि हमने इसको एक आईडी की प्रॉपर्टी दे दी, फिर उसके बाद हमने इसको एक स्ट्रिंग नेम दे दिया और फिर उसके बाद हमने इसको एक स्ट्रिंग फादर नेम दे दिया एंड आगे जाकर हम इसको एक अगेन आईडी के इंट के अंदर रोल नंबर दे देते हैं। तो ये हमने बेसिकली इसके चार आप ये कह सकते हो कि चार एट्रीब्यूट्स बना लिए हैं, क्लास की जो है चार प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। अब मैं इसकी बेस पे काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी जो program.cs की फ़ाइल है इसके अंदर यहाँ आकर एक लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट्स की, जिसमें मैं 2-4 स्टूडेंट्स जो है सेव कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट टाइप की एक लिस्ट हम बना लेते हैं और इस न्यू लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि न्यू को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ओके ऐसे करना चाहिए और यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। और अब इस लिस्ट के अंदर हम कुछ न्यू स्टूडेंट सेव करवा लेते हैं। तो जो मेरा पहला स्टूडेंट है उसकी आईडी जो है मैं 1 डाल दूँगा। इसी तरीके से नेम इज़ इक्वल टू मैं अपना नाम डाल देता हूँ और उसके बाद मैं फादर नेम इज़ इक्वल टू करके यहाँ पे मैं मोहम्मद मकबूल कर देता हूँ एंड और क्या था, हाँ, और इसके अलावा रोल नंबर था तो मैं कोई रोल नंबर 1-2 कर देता, 12 कर देता हूँ। सो ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉमा लगाकर एक न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स तो रखें नाम इसके अंदर, ताकि पता चले कि यार हाँ वाकई डाटा गया है। अच्छा, अब मैं इसके बाद यहाँ पर जाके नाम की बात करता हूँ। तो कोई मिस्टर ABC हैं और उसके बाद उनके कोई फादर हैं जो कि कोई मिस्टर XYZ के नाम से जाने जाते हैं और उनका जो कॉमा लगाना रह गया, उसके बाद उनका जो रोल नंबर है वो कुछ 45 है एंड दैट्स इट। अब देखिए मेरे पास एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं स्टूडेंट के और वो उनको मैंने एक स्टूडेंट के लिए जो लिस्ट बना रखी है उसमें ऐड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं बेसिकली इनको सीरियलाइज़ कर दूँ, इनको एक XML फ़ाइल के अंदर डाल दूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो फ़ाइल चाहिए होगी और फ़ाइल के लिए सबसे पहले किसी पाथ पे जाके मुझे फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ एक पाथ नाम का और उसके बाद मैं यहाँ पर पाथ डॉट कंबाइन के नाम से एक फंक्शन कॉल करता हूँ। ये 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ा करता है यूजुअली। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी मीन्स ये कि इस वक्त ये प्रोग्राम जिस डायरेक्टरी के अंदर रन कर रहा होगा उसका जो एड्रेस है, उसका जो पाथ है वो उठा लेना और उसके आगे स्टूडेंट डॉट XML के नाम को जोड़ देना। तो बेसिकली मेरे पास एक पूरा पाथ आ जाएगा, मतलब इस फोल्डर तक का पाथ और उस फोल्डर के आगे / करके स्टूडेंट डॉट XML जुड़ जाएगा। तो ये एक फ़ाइल आ गई। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं एक XML सीरियलाइज़र बना लेता हूँ। XML सीरियलाइज़र की क्लास हुआ करती है सीरियलाइज़र, ओके XML सीरियलाइज़र, और इसका मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ दैट शुड बी सेम लाइक XML सीरियलाइज़र और इसको मैं क्या कर लेता हूँ इज़ इक्वल टू न्यू करके। तो XML सीरियल, आप ना भी लिखो यार इतना लंबा, यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। ऐसे करके हम स्टूडेंट जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है
उसका नाम और डॉट गेट टाइप। बेसिकली आप जिस डाटा को सीरियलाइज करने जा रहे होते हो उस डाटा की जो टाइप है वो आपको XML सीरियलाइज़र के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसको देनी पड़ती है। तो बेसिकली हम जिस डाटा को सीरियलाइज़ करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक लिस्ट है स्टूडेंट टाइप की, तो उसका जो स्टूडेंट का जो नाम का जो वेरिएबल बनाया है हमने लिस्ट का, उसको यहाँ पे हमने पास करके उसका गेट टाइप कर दिया ताकि हमारे सीरियलाइज़र को जो है उसकी टाइप मिल जाए डाटा की जिसको उसने सीरियलाइज़ करना है। तो बेसिकली उसको टाइप तो मिल चुकी है, अब हमारे पास एक पाथ भी आ चुका है। अब हमें करना पड़ेगा क्या, हमें अब यूज़ करना पड़ेगा फाइल स्ट्रीम, और एक फ़ाइल स्ट्रीम बना लेते हैं। यूजिंग फाइल स्ट्रीम करके एक फाइल स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके अंदर में इज़ इक्वल टू मैं फाइल डॉट क्रिएट करके और पाथ दे देता हूँ कि यार आप एक काम ये करो कि सबसे पहले तो एक इस पाथ के ऊपर जो नाम मैंने दिया हुआ है इसके ऊपर पूरी की पूरी एक एक्चुअल फ़ाइल क्रिएट कर दो और उसको उठा के फाइल स्ट्रीम जो है उसके अंदर जो है डाल दो। तो अभी फाइल स्ट्रीम के अंदर मेरे पास एक पाथ आ चुका है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो XML सीरियलाइज़र मैंने बनाया था उसका जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू मैं सीरियलाइज़ का एक फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि फ़ाइल स्ट्रीम में जो आपके पास पाथ पड़ा हुआ है जो कि हमने उस पाथ से उठा के रखा था और उस पाथ के ऊपर आपने जो एक फ़ाइल बनाई हुई है उसके अंदर आप स्टूडेंट वेरिएबल में पड़े हुए डाटा को डाल दो। तो अब इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा जो डाटा है वो बेसिकली एक XML फाइल के अंदर सीरियलाइज हो जाएगा। तो अभी हम रन करके देखते हैं एरर आता है या हमारा काम हो जाता है, जो भी होगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा। तो मैंने रन कर दिया, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल लिखा हुआ आ गया है। और अगर ये कोड ने एरर नहीं दिया तो सीरियलाइज इसने को फाइल क्रिएट करके स्टूडेंट डॉट XML की ये डाटा उसमें डाल दिया होगा। तो अब वो फाइल आपको कहाँ मिलेगी, या तो आप अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके तो आप इसको ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाएं और वहाँ पे जाने के बाद आप जो है डिबग के फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से ये शो ऑल फाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से बिन में जाएं, यहाँ से डिबग के फोल्डर में जाएं, .NET 8 के फोल्डर में जाएं, तो ये फ़ाइल जो है ये वर्किंग डायरेक्टरी में यहाँ आके सेव हो गई और जो डाटा मैंने इसमें डाला था वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से आप डाटा यहाँ पे सेव कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई कन्फिग्रेशंस हैं, वो आप कहीं एक फ़ाइल में सीरियलाइज़ करके रखना चाहते हैं XML फाइल के अंदर, तो आप इस तरीके से आप उसको सीरियलाइज़ कर सकते हैं और वो आपके पास सेफ रहेगी। और उसके बाद अगर आप उसको वापस रीड करना चाहें तो मैं यहाँ पे हाउ टू डीसीरियलाइज़ दी XML फाइल ये लिख लेता हूँ। और उसके बाद मैं अब इस काम के लिए क्या करूँगा कि आगे जाकर मेरे पास पाथ तो है ही, वो पाथ के वेरिएबल में सेफ है, मैं उसी को यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे दोबारा XML सीरियलाइज़र बनाने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर मैंने बना लिया, दैट्स मोर देन इनफ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे यूजिंग करना पड़ेगा दोबारा से फाइल स्ट्रीम, क्योंकि ऊपर वाला फाइल स्ट्रीम तो वहीं पे डिस्पोज हो चुका होगा काम कर लेने के बाद। तो मैं यहाँ पे यूजिंग फाइल स्ट्रीम डीसीरियलाइज़र के नाम से बनाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि फाइल डॉट ओपन यानी कि पहले क्रिएट तो हमने कर लिया है ना, तो अब हमने ओपन करना है, तो यहाँ पे पाथ देना है, तो पाथ तो वही होगा जो कि पहले वाला था। और उसके बाद यहाँ पे अब हम क्योंकि फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं तो फाइल का मोड भी देना पड़ेगा कि फ़ाइल मोड इज़ ओपन, और उस ओपन करके हमने फ़ाइल को फाइल स्ट्रीम डॉट डीसीरियलाइज़र में रखवा लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अगेन एक लिस्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट टाइप की। ये बेसिकली वो डाटा की लिस्ट है डीसीरियलाइज्ड स्टूडेंट, जो कि वापस आ रही है XML फाइल के अंदर से हमारे प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। तो मैंने ये लिस्ट बना के यहाँ पे सेव कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ कि XML डॉट क्या किया जाए, हाँ इसी के अंदर आगे कर लेते हैं। यहाँ पर जाके लिखते हैं कि XML डॉट डीसीरियलाइज़, यानी कि आप डीसीरियलाइज़ कर दो किस फाइल को जो कि फ़ाइल स्ट्रीम से आपको मिली है, और उसको डीसीरियलाइज़ करके किस डाटा टाइप का कर दो, उसको एज़ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर दो, ताकि वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का डाटा बनकर तो वो आगे जाए कहाँ इस डीसीरियलाइज स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि अगेन
इस लिस्ट का ही एक ऑब्जेक्ट है। अब वो आप करने के बाद अब आप इसको स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहीं पर जाकर इसको एक फॉर ईच लगा लेता हूँ, ताकि फॉर ईच के थ्रू में जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड होंगे जो उसके अंदर पड़े हुए या डाटा होगा उसके अंदर पड़ा हुआ निकाल सकता हूँ। तो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया कि आप डीसीरियलाइज स्टूडेंट से डाटा उठाना चाहते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, आपको पता है तो हम भी आपकी मान लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैं यहाँ पर अब एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट आईडी इज़ ऐसे करके आइटम डॉट आईडी स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट नेम इज़ ऐसे करके आइटम डॉट नेम एंड नॉट एंड नेम, और उसके बाद यहीं पे हम ऐसे करके आइटम डॉट फादर नेम भी इसी के आगे जोड़ देते हैं एंड रोल नंबर इज़ ऐसे करके आइटम डॉट रोल नंबर भी यहीं पे हम कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हमारा डाटा डीसीरियलाइज होके वापस स्क्रीन पे शो होता है या नहीं होता। तो मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन किया है एंड पहले वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल लिखा हुआ आया और फिर उसके बाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से डीसीरियलाइज होके तो डाटा हमारा स्क्रीन पे शो हो गया। तो इस तरीके से आप XML की एक फ़ाइल बना के उसमें आप सारा का सारा डाटा सीरियलाइज़ भी कर सकते हो बड़े सिंपल वे के अंदर, और वापस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको डीसीरियलाइज़ करके अपने प्रोग्राम में लाकर वहाँ पे उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है। और अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो, कुछ सेटिंग्स वगैरह हो जिनको आप थोड़ी देर के लिए सही सेव करना चाह रहे हैं और बाद में आप उनको वापस पिक करना चाहते हैं, तो आप इस काम के ज़रिए सारा कुछ कर सकते हैं और बड़ा आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको XML सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ डाटा सिखानी थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।